दुनियादारी के साथ तो यारियां बड़ी निभाते हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से वादे पुख्ता करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ अहदो पैमान बांधते हुए नजर आते हैं। हम ये कर देंगे, हम आपस से कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन जब वक्त आता है ना इंसान पर, मौत आके इंसान को धर लेती है, फिर यही दोस्त होते हैं जो ऐन जनाजे पर पहुंचते हैं और फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मियां जल्दी दफनाओ, हमने अपने काम काज भी जाके देखने हैं। ये दोस्तियां यहीं रह जाएंगी, ये ताल्लुकात यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन एक यारी है जो उसके साथ यारी लगा ले, वो यारी फिर इस दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कब्र के अंदर भी वो यारी काम आती है। और वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी। कुरान पाक पढ़ने वाले बने, कुरान पाक से प्यार करने वाले बने। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, फरमाया कि ये वाकिया मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने बयान किया जो कब्रें बनाने वाला था। वो कहता है कि मैं अल्लाह के बंदों में से किसी की कब्र बना रहा था और कब्र की मट्टी सीधी करते हुए अचानक मेरा हाथ जो लगा, साथ वाली कब्र की ईंट कब्र के अंदर जा गिरी। अब हम तो सुनते हैं कि कब्र वहशतों का घर है, कब्र अंधेरे का घर है, लेकिन भाई याद रखें, कब्र वहशत और अंधेरे का घर उसके लिए है जिसने अपना ताल्लुक कोई अच्छा नहीं बनाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं किया। लेकिन जिसने रिश्ता बनाया ही हुजूर से है, जिसने ताल्लुक कायम ही रब की जात से किया, उसकी कब्र में वहशत हो जाए और उसकी कब्र भी अंधेरे का घर हो जाए तो फिर मजा तो ना आया। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी बयान फरमाते हैं, फरमाया जब कब्र के अंदर ईंट गिरी ना, मुझे कब्र के अंदर ना वहशत नजर आई ना अंधेरा नजर आया, बल्कि मैंने देखा क्या कि फइज़न हुआ शेखुन जालिसुन, वहां एक बाबा, सफेद रीश बाबा बैठा है और कर क्या रहा है? यक़रउल कुरान, कुरान की तिलावत कर रहा है। हैरत में पड़ गए। कहते हैं कि ईंट गिरने की आवाज सुन के उस बाबे ने सर उठाया और कहने लगा, अकामतिस्साअतु रहिमकल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे, क्या कियामत कायम हो चुकी है? कहते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं बाबा जी, कियामत कायम नहीं हुई, ये मैं कब्र बना रहा था तो इस वजह से ये हाथ लगा और ये ईंट कब्र के अंदर जा गिरी। तो बाबा जी जिस कुरान की तिलावत कर रहे थे, आप फरमाते हैं कि वो कुरान की सतरें जो थी वो सोने की तारों से लिखी हुई, और जिस रेहल पर वो कुरान रखा हुआ था वो रेहल भी सोने की बनी हुई। कहते हैं बाबा जी ने कहा, जल्दी कर, मेरी कब्र की ईंट दोबारा अपनी जगह पे रख, अगर कियामत कायम नहीं हुई तो फिर मुझे कुरान की तिलावत करने दे। कहते हैं मैंने सवाल किया, मैंने पूछा कि अल्लाह के बंदे ये क्या माजरा है कि कब्र के अंदर भी आके तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो? वो बाबा जी कहने लगे कि मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए इसके साथ यारी लगाई, दुनिया के अंदर रहते हुए मैंने इसके साथ ताल्लुक बनाया, और आज कब्र के अंदर आए हुए मुझे सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, मैंने इसके साथ जो यारी लगाई तो इसकी यारी ने मुझे कब्र के अंदर तन्हा नहीं होने दिया, मेरी कब्र के अंदर वहशत नहीं आने दी, बल्कि यहां पर भी आकर मैं कुरान की तिलावत करता हूं